हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कहता है कि होम मिनिस्टर शाह टेबल्स बिल दैट विल ओवरहॉल इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर कुछ बिल्स टेबल किए थे पार्लियामेंट में। तो वो क्या बिल्स थे, क्या न्यूज़ थी, उसी को हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, ये न्यूज़ है। रिसेंटली आपने न्यूज़ चैनल्स, पेपर्स में देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू ओवरहॉल इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर सेड दैट द 3 कॉलोनियल लॉज, इसका मतलब है जो ब्रिटिशर्स द्वारा लॉ बनाए गए थे उनको बोलते हैं कॉलोनियल, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860 जो था, देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन 3 लॉज को हटाकर हम नए 3 लॉज ला रहे हैं। उन्हीं लॉज के ऊपर ये जो बिल पे टेबल किया गया था पार्लियामेंट में वो था, एंड इट वुड रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, लोकसभा में ये बिल प्लेस हुए हैं। ये बिल प्लेस होने की बात मतलब है कि अब ये लोकसभा ने उसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड किया है। कमेटी इस पे डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा और रिकमेंड करेगा वापस से बैक, इट वुड सेंड बैक टू द पार्लियामेंट। और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ रिकमेंडेशंस होंगी। वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है, मगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर सकती है, एंड अगेन इट वुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और फिर वो पास होगा। जो कि प्रोसेस होता है, पहले लोकसभा में पास होगा क्योंकि पहले लोकसभा में टेबल किया गया है, एंड देन राज्यसभा में पास होगा, एंड देन प्रेसिडेंट वुड गिव दी एसेंट। तब ये 3 बिल्स हमारे लॉ सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। फिलहाल के लिए बिल्स हैं। ठीक है, तो अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो जो आईपीसी है उसको रिप्लेस करता है ये भारतीय न्याय संहिता 2023। नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बीएनएस, बोला जा रहा है बीएनएस 2023। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। देन सीआरपीसी जो है उसको रिप्लेस करता है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस 2023। एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। आईपीसी का हो गया है न्याय संहिता, देन सीआरपीसी का हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का है भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, इस वीडियो में हम इन 3 बिल्स के पहले नीड को समझेंगे, क्या नीड थी जो ये बिल्स लाए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी जो बनी थी वो क्या थी और उसके क्रिटिसिज्म क्या थे। आफ्टरवर्ड्स हम इन तीनों बिल्स, ये यहाँ पे इतना ही लिखा है, हम तीनों बिल्स के हाइलाइट्स देखेंगे। ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका यूपीएससी में जो चीज़ पूछी जाएगी वो सभी कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जल्दी से आते हैं, नीड क्या थी, क्यों लाए गए ये बिल्स। पहली बात तो एक जो अभी तक के आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, ये एक कॉलोनियल लेगेसी थी। बनाए गए थे 1860 में और अभी तक चले आ रहे हैं 2023 तक के एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो एक क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम था, इट नीडेड अ फंडामेंटल, मतलब ओवरहॉलिंग चाहिए था उसको, एक पूरे जड़ से कहते हैं जिसको ना, पूरा उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स ने बनाए थे उन लॉज को फॉर उनका पर्पस था टू सर्व दी ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको सर्व करने के लिए बनाए थे। लेकिन अब हमारी कंट्री फ्री है, हम इंडिपेंडेंट नेशन है, सोवरेन नेशन है। अब गवर्नमेंट सर्व्स दी पीपल। पहले था ब्रिटिशर्स मास्टर्स वो सर्व थ्रू दी लॉज। नाउ द कंडीशन इज दैट लॉज आर मेड टू सर्व दी पीपल, कि पीपल्स की जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे आसान बनाई जाए। व्हाट, हाउ कैन द लिविंग ऑफ पीपल कैन बी मेड ईजी। ठीक, ईज ऑफ लिविंग कैसे लाई जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करी जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें अब गवर्नमेंट का पर्पस होता है, वेलफेयर होता है पर्पस गवर्नमेंट का। बट जो लॉज बने थे ये ब्रिटिश टाइम के बने हैं, तब पर्पस था इन लॉ को बनाने का टू रूल। ठीक है, टू सर्व दी रूलर्स नॉट दी रूल्ड। अब क्या है, टू सर्व दी रूल्ड, मतलब कि जो सिटीजन्स है उनको सर्व करना। समझ गए बात को। ठीक है, नेक्स्ट, द लॉज वर ड्राफ्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स एंड कंटेन आर्काइक लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स दैट नॉट
दैट माइट नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करंट सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। कुछ ऐसे नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज की बात करता है जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। ये लॉ बने थे 1860s में, समझ रहे कितने साल पुराने हो गए। तो इस वजह से कॉलोनियल पहली नीड ये हो गई। सेकेंड नीड है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब आ गया, अब हमारे पास क्राइम और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन हर तरह के नए डायमेंशंस आएंगे। डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिजिटल, ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। तो उन सबको कैसे, व्हाट्सएप चैट्स यूज होती हैं अब क्रिमिनल लॉ में। तो ये सब चीज़ें पुराने जो लॉ थे आईपीसी सीआरपीसी उनमें कवर नहीं थे, ठीक है। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि कितने ज़्यादा ह्यूमंगस लॉज थे, 3 लॉज थे, ठीक है। और जनरल पब्लिक को बहुत दिक्कत होती थी उन लॉज को समझने, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी। स्ट्रीमलाइन, हर एक अगर 5 सेक्शंस हैं, एक ही पर्पस को सर्व कर रहे, तो उनको एक क्लब करके एक ही सेक्शन बना दिया जाए टू सर्व द सिंगल पर्पस। तो पब्लिक को लिए भी आसान हो जाएगी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी आसान हो जाएगी टू अंडरस्टैंड दैट लॉ, ठीक है। तो इस वजह से सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत थी। इसके बाद एविडेंस कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया अभी आपको, साइंटिफिक टूल्स अब आ गए, नई टेक्नोलॉजीज आ गई, एआई यूज होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। तो ये सब चीज़ें आने के बाद अब हमें चाहिए था एक ऐसा लॉ जो इन सब चीज़ों, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को कवर करे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेरियस रिपोर्ट्स हाईलाइटेड द नीड्स फॉर रिफॉर्म इन कमीशन क्रिमिनल लॉज। जैसे पद्मनाभैया कमेटी बनी थी, देयर वाज वन, रणवीर सिंह कमेटी रिसेंटली बनी थी, और भी बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हैं, जस्टिस मालिमत कमेटी बनी थी। तो इन सब कमेटीज़ ने एक ही चीज़ सजेस्ट की थी, टू रिफॉर्म द क्रिमिनल लॉ सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सभी ने रिकमेंड किया था। तो इन्हीं सारी कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस थी, और ये कुछ पॉइंट्स है जो आप देख सकते हैं। कॉलोनियल लेगेसी को हटाने के लिए, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को कवर अप करने के लिए, एविडेंस कलेक्शन प्रेजेंटेशन जो नए ज़माने के आगे हैं उसके साथ इन लाइन रहने के लिए, एंड टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, what is important is what was the criminal law reforms committee which recommended these reforms, ये देखने की ज़रूरत है। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रणवीर सिंह कमेटी फॉर्म की। ये आपको याद रखना, इसलिए मेंस में आप ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऑन द आंसर लिख सकते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रणवीर सिंह कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म दी 3 क्रिमिनल जस्टिस लॉज ऑफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में आ सकता है which committee was formed for the reforms in criminal justice system, तो उसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह कमेटी, ठीक है। एंड इसका मैंडेट क्या था, तो रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री इन अ प्रिंसिपल, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। क्रिटिसाइज किया गया था इस कमेटी को कि इसमें लैक ऑफ डाइवर्सिटी थी और ट्रांसपेरेंट नहीं थी ये फंक्शन में, और ये भी कहा गया था ये इंडिपेंडेंटली नहीं फंक्शन कर रही एमएचए से। और जब कमिटीज़ बनाई जाती हैं रिकमेंडेशन के लिए, दैट शुड फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी थी, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो अब नए लॉज आ रहे हैं ये, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता लॉ, व्हाट इज दिस, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। तो ये इंडियन पीनल कोड को, आपको याद रखना है, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगा। इंडियन पीनल कोड क्या था, वो ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन, जो कि थॉमस बी मैकॉले 1834 में। ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि मैकॉले, ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था, तो मैकॉले वाज चेयरमैन, और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे इंडियन पीनल कोड बना, जो कि इन फोर्स आया 1860 में। तो अब जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता बिल, ये इसको रिप्लेस करता है इंडियन पीनल कोड को, ठीक है। ओवरऑल IPC में 511 सेक्शन थे, DNS में 356 प्रोविजंस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, टू स्ट्रीमलाइन, इसका पर्पस क्या है इन रिफॉर्म्स का, टू स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन देखिए क्या, 511 से हम आ गए 356 पे। जब आपको नंबर ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, जो हमने स्ट्रीमलाइन वाला पढ़ा था वो उसका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन की हाईलाइट्स ऑफ द बिल, ये बिल में है क्या, BNS बिल जो है, देखो ये पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेडिशन बहुत न्यूज़ में था, सेडिशन शुड गो। तो जो सेक्शन 124A है IPC, उसको ये रिप्लेस करता है। बिल में प्रोविजन है 150 नंबर, जो बात करता ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट्स,
और वो कहता है कि एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जो सेडिशन 124A था वो तो जा रहा है, मगर उसकी जगह पे प्रोविजन 150 अंडर द चैप्टर पर्टेनिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वो आ रहा है। ठीक है, इट हैज़ कई न्यूज़ पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया है, इट हैज़ वाइडर एम्बिट देन द प्रीवियस सेक्शन। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी लैंग्वेज मतलब क्लियर होगी। सेडिशन 124A में बहुत ही वेग लैंग्वेज थी, उसकी वजह से बहुत सारे केसेस होते थे। ठीक है, मिसयूज भी होता था बिकॉज ऑफ वेग लैंग्वेज यूज इन द सेक्शन 124। तो अब उसकी जो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय दिस। देन टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन टेररिज्म क्या डिफाइन किया, क्या डेफिनेशन है टेररिज्म की? वन हु कमिट्स एनी एक्ट इन इंडिया और अ फॉरेन कंट्री with the intention to threaten the unity, integrity and security of India, to intimidate the general public or a segment thereof, or to disturb public order। तो अब आपको टेररिज्म और टेररिस्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि द BNS बिल 2023 डिफाइन करता है ये। ठीक है, और इसके साथ ये डिफेमेशन केसेस को लेकर भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years है विद फाइन, और या दोनों एक साथ हो सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस की भी बात करता है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग अभी तक के कोई लॉ नहीं था। अब फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। ठीक है, इसके अलावा 7 साल तक की जेल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है फॉर मॉब क्राइम ऑफ मॉब लिंचिंग। इसके अलावा द बिल ओमिट्स द प्रोविजन फॉर ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2018 में, जिसमें जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बिल ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री को ओमिट्स द प्रोविजन फॉर द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री। इसी तरीके से ये इन लाइन है नवतेज सिंह जौहर केस, जो कि सेम सेक्स, जो पहले सेक्शन 377 था IPC का, वो क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशन को। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये द न्यू बिल डज नॉट इंक्लूड एनी पनिशमेंट फॉर अननेचुरल सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, मतलब कि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप होंगे उनको क्रिमिनलाइज नहीं करेगा। तो इट इज़ इन लाइन विद नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। इसके अलावा द प्रोविजन मैरिटल रेप को लेकर अभी भी जो वो प्रोविजन थे दैट हैव बीन रिटेन्ड। इसके अलावा द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 302, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। देन स्पीडी लीगल प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द proposed bill, a charge sheet will have to be filed within 90 days and the court can give permission for another 90 days। ठीक है, अब कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए why this, what is the importance of this bill, या क्या अच्छा है इस बिल में, तो you can quote this thing। स्पीडी लीगल प्रोसीजर की बात करता है, it is in line with नवतेज सिंह जौहर केस, it is in line with जोसेफ शाइन versus यूनियन ऑफ इंडिया केस, it provides for punishment of mob lynching, it defines what is terrorism। All right, it also deals with repeals the section 124A of sedition, which was often misused and criticized। तो ये भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने IPC का देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे IPC, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, 1860 जो था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये ऊपर वाला। नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट इज दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि रिप्लेस किया है। अब तो पहले हम देख लेते हैं CRP, जैसे हमने देखा IPC वर्जन, CRPC देख लेते हैं क्या है। ये 1973 में इट केम इनटू फोर्स इन 1974। CRPC इज द मेन लेजिस्लेशन फॉर प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मशीनरी यूज़ होगी उसके बारे में बताता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट कैसे होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ें बात करता है। तो हमारा जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, ये रिप्लेस करता है CRPC को, आपको याद रखना। अच्छा, मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स से हो सकता है आ जाइए किसी भी एग्जाम में कि जो BNS बिल है इट रिप्लेसेस IPC, ये आपको याद रखना है इनिशियल स्टेजेस के लिए। अभी इनिशियली एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल इट रिप्लेसेस CRPC। ठीक है, अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी मीडियम से आप थोड़ा सा भी आपका राब्ता है, देन आप आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय साक्ष्य मतलब ही होता एविडेंस हिंदी में। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या चेंजेस CRPC में या प्रपोज किए हैं, तो अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज टू, मतलब जो अक्यूज का स्टेटमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया जा सकता है। ठीक है, समन्स वारंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए जा सकते हैं।
कम्युनिकेशन डिवाइसेस का ऐड किया। पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाज नॉट इंक्लूडेड, अब क्या है इट विल इंक्लूड कम्युनिकेशन डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक भी। इसके अलावा हैंडकफ्स के बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। देयर आर स्पेसिफिक सेफ गार्ड्स, ठीक है। अब अरेस्ट के अगेंस्ट सेफ गार्ड्स कुछ हैं वो बात करता है ये बिल। ऑलराइट, देन मर्सी पिटिशन की बात करता है कि आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म बाय जेल अथॉरिटीज अबाउट द डिस्पोजल ऑफ अ पिटिशन ऑफ अ कन्विक्ट सेंटेंस टू दैट he can submit a mercy petition within 30 days to governor और within 60 days to president। अगर गवर्नर से रिजेक्ट होती है तो 60 दिन के अंदर प्रेसिडेंट से भी मर्सी पिटिशन, तो उसकी भी बात करता है। इसके अलावा सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट, ठीक है, डिसीजन टू ग्रांट और रिजेक्ट सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी रीच्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन 120 days ऑफ रिसीविंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये इसकी बात करता है। इसके अलावा आर्म्स एंड प्रोसेशन की बात करता है, जो प्रोसेशंस में आर्म्स यूज़ किए जाते हैं तो वही, ठीक है। द प्रोविजन टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स डज नॉट फाइंड मेंशन। पहले क्या था, व्हाइल द प्रोविजंस ग्रांटिंग पावर्स टू द डीएम रिमेन एज देयर ऑन सेक्शन 144A में थे, अब क्या द प्रोविजन टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स डज नॉट फाइंड अ मेंशन। ऑलराइट, पहले सेक्शन 144 के अंडर डीएम प्रोहिबिट कर सकता था। इसके अलावा सैंपल्स विदाउट अरेस्ट एंड डिटेंशन बाय पुलिस, ट्रायल इन एब्सेंशिया, ये इन सब चीज़ों की बात करता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए मोटा मोटा कि क्या आईपीसी को जो रिप्लेस किया उसने क्या बात किया, सीआरपीसी को रिप्लेस करने पे आया उसने क्या क्या बात की, ये मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कुछ सेफ गार्ड्स हैं, मर्सी पिटिशन है, ठीक है, आर्म्स की बात करता है और ये, ठीक है। तो ये आपको ब्रॉड ओवरव्यू होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। इट विल कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। जैसे मैंने उसमें आपको बताया ना, स्ट्रीमलाइन करेगा, स्मूदन करेगा प्रोसेस, उसी तरीके से इट वुड कंसोलिडेट, ठीक है। स्पेसिफिक टाइमलाइन देता है, मैंने आपको बताया चार्जशीट फाइल करने की, ठीक है, ट्रायल्स और जजमेंट्स की। इसके अलावा ड्राफ्ट लेजिस्लेशन फॉल्स इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जैसे कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। इसके अलावा क्या है, द लेजिस्लेशन अडॉप्ट्स अ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच फॉर सप्लाई ऑफ अ एफआईआर, ठीक है, एंड इन्फॉर्म्स द विक्टिम अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग बाय डिजिटल मीन्स। अ जीरो एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड, किसी भी पुलिस स्टेशन में 15 दिन में जो उसका ओरिजिनल जो रिजिस्ट्रेशन है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गए आपके दो बिल। तीसरा बिल क्या है, भारतीय साक्ष्य बिल। ये क्या बोलता है, इंडियन एविडेंस एक्ट को ये रिप्लेस करता है। तो बेसिकली पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसमें 107 इंडियन एविडेंस एक्ट जो था विल बी रिप्लेस्ड बाय बिल विच प्रपोजेस चेंजेस टू 23 प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूसेस 1 न्यू प्रोविजंस। इट कंटेन्स 170 सेक्शंस इन टोटल, ठीक है। द बिल परमिट्स एडमिसिबिलिटी, ये हमने बात की, जैसे एविडेंस डिजिटली भी करेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मोटा मोटा इसका आपको समझने की ये ज़रूरत है कि इट इज़ प्रमोटिंग गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एज वेल, कि अब एविडेंसेस जो होंगे वो डिजिटली, ज़रूरी नहीं है कि एक्यूज हो उसको फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी, जैसे हमने बात की है, या आपको एविडेंस है दैट इज नीड टू बी प्रेजेंट इन हार्ड कॉपी, अब ऐसा नहीं रहेगा, इट कुड बी डन डिजिटली। तो ये 3 की हाईलाइट्स हमने देखे मिल के, और ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं टू रिप्लेस द क्रिमिनल लॉज। इसके अलावा बिल रिफर टू अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, रिफर कर दिया गया, हमने आपको ये भी बताया। अब यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा पॉइंट टू पॉइंट, फिर वापस से रिकमेंडेशन जो होंगी वो वापस से दी जाएंगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पर सोच विचार करेगी, उनको कुछ अगर लगेगा हाँ ये अमेंडमेंट करने चाहिए तो उस बिल में अमेंड किया जाएगा, एंड देन इट वुड अगेन बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, और फिर उस पर वोटिंग होगी, देन इट वुड गो टू द राज्यसभा, राज्यसभा के बाद फिर वहाँ पे डिस्कशन होगा डिटेल, एंड देन इट वुड गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उनके असेंट के बाद इट वुड बिकम एन एक्ट। तो ये हमने इस वीडियो में देखा, एंड छोटा ही रखते हैं वीडियो, तो टिल देन पढ़ते रहिए, एंड like and share this video, also subscribe to this channel. Thank you.